हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सब लोग अपनी बेहतरीन तैयारी में लग रहे होंगे क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे आपकी रीट पात्रता परीक्षा 27 फरवरी को प्रस्तावित है और उसके बाद आपके सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है। सितंबर में उसकी परीक्षा तिथि, उससे पहले जून में आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके अलावा लैब असिस्टेंट, पटवारी, एलडीसी तथा वीडियोग्राम सेवक सभी की भर्तियां आपके सामने आने वाली हैं और सभी की परीक्षाएं 2025 में हो जाएंगी। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल चुकी हैं। किसी को ये कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि सर हमारे डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है। हर विभाग में भर्तियों का पिटारा खोल दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। तो कतई आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भर्तियां आपके सामने खूब सारी आ चुकी हैं। बस केवल देरी है पढ़ने की और अपने सपनों को पूरा करना हो साल 2025 में, और अपने घर वालों के सपनों को पूरा करना हो तो बिना किसी देरी के तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अब आपका तैयारी का अंतिम समय आ चुका है। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अंतिम समय तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास का है पहला क्वेश्चन। आज हम लोग बात करेंगे साथियों, निम्न में से मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है महाराजा राज सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा राव चंद्रसेन, मान सिंह प्रथम। दोस्तों, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है राव चंद्रसेन को। और दोस्तों, राव चंद्रसेन जब 1570 में नागौर दरबार लगा हुआ था तो कहा जाता है कि राव चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करने के लिए बुलाया गया। तो ये अधीनता स्वीकार करने के लिए गए तो सही, लेकिन बिना अधीनता स्वीकार किए ही वापस लौट गए थे। दोस्तों, ऐसी जानकारी मिलती है राव चंद्रसेन के बारे में। तो इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राणा सांगा का स्मारक चबूतरा कहाँ बसा हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है। राणा सांगा का स्मारक चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है। ऑप्शन है बसवा, बी ऑप्शन है मांडलगढ़, सी है खानवा, डी ऑप्शन है हल्दी घाटी। महाराणा सांगा का जो स्मारक चबूतरा पूछा है दोस्तों, तो ये है आपके बसवा गांव, बसवा दौसा में यहाँ पर इनका उपचार करवाया गया था। दोस्तों, बसवा दौसा जहाँ पर उपचार करवाया गया था राणा सांगा का। और राणा सांगा की छतरी पूछे तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी है। खानवा का युद्ध 1527 में बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा था दोस्तों। राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। और खानवा के युद्ध में सर्वप्रथम तुलगमा पद्धति का यूज किया था दोस्तों बाबर के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया दोस्तों। 18 जून 1576 प्रताप तथा अकबर की सेना के बीच में। तो देखिए अगला क्वेश्चन। खातौली का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। खातौली का युद्ध, ऑप्शन है राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, बी है राणा सांगा महमूद खिलजी, सी ऑप्शन राणा सांगा वर्सेस बाबर, डी है राणा सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह। दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है दोस्तों 1517 में। 1517 में खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। राणा सांगा इसमें विजयी रहे। अगला क्वेश्चन। हल्दी घाटी के बाद आपातकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया।
आपातकालीन राजधानी किसे घोषित किया? ऑप्शन है कुंभलगढ़, बी है गोगुंदा, सी है आवरगढ़, डी ऑप्शन है चावंड। दोस्तों जो आपातकालीन राजधानी है वो आवरगढ़ को घोषित किया गया। उससे पहले गोगुंदा को राजधानी बनाया गया राज्याभिषेक के समय, और उसके बाद कुंभलगढ़ को भी राजधानी बनाया गया। कुंभलगढ़ को, चावंड को राजधानी बनाया गया। चावंड को महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद आपातकालीन राजधानी के रूप में आवरगढ़ को बनाया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण किसे कहा? राजपूताने का कर्ण कहा गया है मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा, तो किन्हें कहा गया है? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, बी ऑप्शन महाराजा राज राय सिंह, सी है रावचंद्र सिंह, डी है मान सिंह। तो जो बीकानेर के महाराजा राय सिंह हैं दोस्तों, इन्हें राजपूताने का, तो बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह हैं इनको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। दोस्तों राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह, महाराजा राय सिंह को, बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हल्दी घाटी युद्ध में निम्न में से कौन मानसिंह के सहयोगी थे? तो मानसिंह की सेना, जो अकबर की सेना का नेतृत्व किया गया था मानसिंह के द्वारा, और मानसिंह की हरावल सेना का नेतृत्व आसफ खां के द्वारा किया गया था। दोस्तों आसफ खां के द्वारा किया गया था, और ये एकमात्र अफगानी था दोस्तों। तो इनके द्वारा मानसिंह की सेना का जो नेतृत्व, मानसिंह की सेना के हरावल सेना का नेतृत्व किया गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है हल्दी घाटी युद्ध में इनमें से मानसिंह के सहयोगी कौन कौन थे? जगन्नाथ कछवा, लूणकरण, आसफ खान और लूणकरण दोस्तों सांबर से मानसिंह की सेना के सहयोग करने आए थे। आसफ खान ने सहयोग किया, जगन्नाथ कछवा ने किया। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इन सभी ने मानसिंह की सेना में सहयोग किया है। दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम तुलगमा पद्धति का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार लगा लेना। तुलगमा पद्धति का उपयोग किस युद्ध में किया? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने पिछला जो क्वेश्चन आया था राणा सांगा का, एक जो कातोलिक युद्ध का, वहाँ पर डिस्कस किया था कि तुलगमा पद्धति का प्रयोग किस युद्ध में किया गया है। ऑप्शन ए बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, खातोली का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। बयाना जो भरतपुर में पड़ता है, बयाना भरतपुर, और उसके बाद खानवा, खातोली, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का आयोजन 18 जून 1576 को लड़ा गया दोस्तों। 18 जून 1576 को जो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया है दोस्तों 1527 में, उस खानवा के युद्ध के दौरान सर्वप्रथम तुलगमा पद्धति का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। तोप खानों और तुलगमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। दोस्तों बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, ये हो ही गया था खातोली का युद्ध वाला। ये देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया? ऑप्शन है दिवेर का युद्ध, कुंभलगढ़ युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। दोस्तों मेवाड़ का मैराथन जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है आपके दिवेर के युद्ध को, जो कि 1582 में लड़ा गया था दोस्तों। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म तिथि पूछी जा रही है, इनका जन्म कब हुआ है? ऑप्शन है 9 मई 1540, 10 जून 1545, 18 जून 1576, 15 जुलाई 1542। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म है दोस्तों, वो आपके सामने हुआ है 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ है दोस्तों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म। आप पूछोगे सर कहाँ हुआ है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के
कुंभलगढ़ के कट्टारगढ़ में बादल महल के जूनी कचहरी नामक स्थान पर 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जो कि मेवाड़ के महान शासक निकले। और इनका बचपन का नाम था दोस्तों कीका। कीका नाम से इनको बचपन में पुकारा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये देखिए दोस्तों, हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई? हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन है आपके पास जोधराज, नयनचंद्र सूरी, कान्हा व्यास, सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई की रचना दोस्तों वीर सतसई और वंश भास्कर की रचना आपके सामने की गई है। किनके द्वारा? वीर सतसई और वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, जो कि बूंदी के महान कवि रहे हैं दोस्तों। और हमीर रासो पूछूं मैं आप लोगों से, तो हमीर रासो की रचना आपके सामने जो जोधराज के द्वारा की गई है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि एक साहित्यिक रचना ग्रंथ आपके सामने जरूर पूछा जाता है और वो आजकल मिलान में पूछा जाता है। तो हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नयन चंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ की रचना की गई है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ढोला मारूरा दुआ नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई? ढोला मारूरा दुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है दोस्तों, शायद 2018 में पूछा था। तो ये क्वेश्चन अब आने वाले सीधी भर्ती परीक्षा में किसी में भी पूछा जा सकता है। एलडीसी, पटवारी, वीडियो ग्राम सेवक, रीट पात्रता परीक्षा सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो डोला मारूरा दुआ नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए जयानक, कवि कल्लोल, कान्हा व्यास, सूर्यमल मिश्रण। तो जयानक के द्वारा तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा गया है जयानक के द्वारा। कान्हा व्यास के द्वारा श्रृंगधर लिखा गया है। और सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, वीर सतसई है ही सही। तो जो कवि कल्लोल हैं दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया है आपके सामने ढोला मारूरा दुआ, कवि कल्लोल। तो बी ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रणमल छंद नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया? दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि आज की क्लास से आपके अगर कोई भी जो ग्रंथ या रचना एग्जाम में पूछी जाएंगे तो आज की क्लास से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। रणमल छंद नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है चंद बरधाई, पृथ्वीराज राठौड़, श्रीधर, सूर्यमल मिश्रण। तो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना तो चंद्रबरदाई के द्वारा की गई। इनके पुत्र जलन के द्वारा इसको पूरा किया गया था। और जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली किशन रुक्मणी रे नामक ग्रंथ की रचना की गई। जबकि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर, वीर सतसई नामक ग्रंथों की रचना की गई हैं। तो जो श्रीधर, ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर के द्वारा रणमल छंद नामक ग्रंथ की रचना की गई। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? पक्का क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा लेना, यही छपेगा, सेम क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्योंकि जनजातीय नृत्य आपके सिलेबस में हैं। जनजाति से पक्का क्वेश्चन आना है, नृत्य से क्वेश्चन आना है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। आज क्वेश्चन पूछने का पैटर्न यही है, जनजाति विशेष का नृत्य पूछेगा। अगर आपको उस जनजाति के कंप्लीट नृत्य याद होंगे तो ही आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। इसलिए इस तरीके से
एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अब भील जनजाति के अगर पूरे नृत्य याद हैं तो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, अगर नहीं है तो नहीं दे पाओगे। तो भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन ए गौरी नृत्य, घूमर नृत्य, शिकारी नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य। दोस्तों इसका जो सही जवाब तो हो जाएगा आपके पास शिकारी नृत्य। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, उससे आप लोगों को सारे नृत्य याद होने वाले हैं। देखिए, भीलों की भीलों की गौरी, गेरों के युद्ध में, गेरों के युद्ध में रमणी पीकर द्विचक्री घूमी। ये लो, सारे नृत्य कंप्लीट आ गए इसमें। किस जनजाति के? भील जनजाति की। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रमणी पीकर द्विचक्री घूमी। देखिए ये तो की भील जनजाति। गौरी से गौरी नृत्य, गेस से गेर नृत्य, र से राय नृत्य, गेर नृत्य, और युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमर नृत्य। ये सब भील जनजाति के कंप्लीट नृत्य इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। इस ट्रिक से इसको 2-4 बार आप लोगों को दोहराना है, आसानी से याद हो जाएगी, कोई कठिन ट्रिक भी नहीं है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को हर चीज़ आसान तरीके में समझाने वाला हूँ। बने रहिए आप लोग बस इजी ट्रिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो। मीरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मीरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अलवर, जोधपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव है आपके सामने चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का। एक बात बताऊं दोस्तों, जो अपने नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इस बार मीरा महोत्सव है, जो आपके मेड़ता सिटी नागौर में भी मीरा महोत्सव मनाया गया। मेड़ता सिटी नागौर में। तो करंट की दृष्टि से आप लोगों को ये चीज़ें अपडेट रहना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? भटनेर दुर्ग कौन से जिले में? ऑप्शन है हनुमानगढ़, पाली, जैसलमेर, जयपुर। भटनेर दुर्ग, जिसे दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि उत्तर में है आपके, जैसे राजस्थान है ये माना कि, तो ऊपर वाले एरिया में है हनुमानगढ़। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की बात करूँ तो आपके भटनेर दुर्ग, जबकि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण की बात करूँ तो तारागढ़ अजमेर वाला, वहाँ पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहता है, जबकि आपके भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाला सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करता है। तो सही जवाब हो जाएगा हनुमानगढ़ दुर्ग, जहाँ पर घग्गर नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, घग्गर नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन अच्छा रहेगा, स्टार लगा लेना। वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भटनेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसको थोड़ा ऑप्शन आप लोग यहाँ पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग करना, भटने नहीं, यहाँ भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो जो राजस्थान का वेल्लोर है, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, बेसात कहा जाता है दोस्तों, कि बेसात तथा रोड़ा नामक दो व्यापारी थे दोस्तों, उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। बेसाता रोड़ा नामक दो व्यापारी थे, उनके द्वारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इसीलिए इस दुर्ग को भैंसरोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है और आपके चंबल तथा बामनी नदी के संगम पर हैं। चंबल तथा बामनी नदियों के संगम पर हैं दोस्तों।
तो जलदुर्ग का बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों। जलदुर्ग का परफेक्ट उदाहरण है आपके सामने राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग के अलावा जलदुर्ग का सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है। मैं आपके सामने चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे हैं, आपके राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी करवाने के लिए महत्वपूर्ण वरदान साबित होंगे। वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग कहाँ से हो। अगला क्वेश्चन, तुलजा भवानी का मंदिर, मीराबाई मंदिर कहाँ पर बने हुए हैं। तुलजा भवानी मंदिर और मीराबाई मंदिर कहाँ पर बने हुए हैं। ऑप्शन ए बटनेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है दोस्तों। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईगल की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, ईगल की पहाड़ी पर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, मेसा के पठार पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है चीन की दीवार के बाद दूसरी महान दीवारें 36 किलोमीटर है इसकी दीवार की चौड़ाई। कहा जाता है एक साथ 4 घुड़सवार आसानी से यहाँ पर निकल सकते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में यहाँ पर जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। जबकि तुलजा जो भवानी का मंदिर और मीराबाई मंदिर हैं दोस्तों, वो है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तुलजा भवानी मंदिर और मीराबाई मंदिर। बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। ऊंट महोत्सव कहाँ का है। ऊंट महोत्सव है आपके सामने बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन आपका सामने राइट जवाब हो जाएगा। पतंग महोत्सव पूछे तो जयपुर का हो जाएगा। तो आप लोगों को मुख्य मुख्य जो महोत्सव हैं याद होने चाहिए। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का। अगला क्वेश्चन, माधो राजपुरा का किला किस जिले में स्थित है। माधो राजपुरा का किला। ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। दोस्तों मैं इसका क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अपने जो राजस्थान भजनलाल सरकार के द्वारा कल ही जिलों की जो संख्या में वापस कमी करते हुए 33 + 8 = 41 जिले रहने वाले हैं दोस्तों आपके सामने। कोई जो 50 जिलों का झंझट है वो नहीं रहेगा। अब आपके सामने 33 तो पहले के और उनमें से जो नए 19 बनाए थे उनमें से केवल 8 को रखा गया है दोस्तों आपके सामने। तो आप लोगों को उनके नाम वगैरह और उनके मैप को देख लेना अच्छे से, क्योंकि अब आप लोगों को अपडेट होने की ज़रूरत है। जयपुर जो ग्रामीण का लफड़ा था वो बिल्कुल आप लोगों के सामने ख़त्म हो गया है। न तो जयपुर में ग्रामीण रहेगा न जोधपुर का ग्रामीण, हटा दिया दोनों। आपके सामने जो सलूम्बर रहेगा, डीग रहेगा और जो 8 जिले हैं उनके कंप्लीट नाम आप लोगों के सामने मैं बता दूंगा। आप लोगों को याद होना चाहिए और आप लोग मैप भी एक बार जरूर देख लेना। तो माधो राजपुरा का किला वैसे तो जयपुर ग्रामीण में आ गया था, लेकिन आपके सामने अब जयपुर में ही रहेगा, क्योंकि जयपुर ग्रामीण को ही नहीं रखा। तो जयपुर सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर किस किले में बने हुए हैं। दोस्तों आज की क्लास से आपके सामने अगर जो कोई दुर्ग का क्वेश्चन आएगा तो कतई गलत होने के चांस नहीं है। दुर्ग के अलावा जो मंदिर मस्जिद प्रमुख मेलों की क्लास तो मैं आप लोगों के लिए पहले करवा चुका हूँ यूट्यूब पर। आप लोग मेलों की क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास है। जिन लोगों ने नहीं देखी देखिए जाके। अब यहाँ पर पूछा बैजनाथ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, दौसा का किला, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दौसा के किले में बना हुआ है दोस्तों बैजनाथ महादेव मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।
थैंक यू, थैंक यू।